चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बताइए निशिकांत दुबे का जवाब दीजिए। 1994 में यह समझौता भारत पाकिस्तान ने क्यों किया था कि एक दूसरे की सेनाओं की सारी मूवमेंट, सारी जानकारी एक दूसरे के देशों को दी तो गेम बजाना पड़ेगा। समझौता तो 91 में हुआ था। हाँ 91 में हुआ था, 94 में लागू हुआ था। करेक्ट। हाँ 91 में हुआ था, 84 में नहीं हुआ था। पहले ये फैक्चुअली करेक्ट अग्निहोत्री जी ने यहां पर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए किस प्रकार एक नैरेटिव को प्रोपोगेट करने में निशिकांत दुबे ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता अव्वल दर्जे पर है। मैं तो कहती हूं निशाने पाकिस्तान इसी चीज के लिए इन लोगों को दे देना चाहिए। महा झूठे इनके सांसद और लगातार ये बहकाते बरगलाते हैं देश की जनता को। अरे कौन से एग्रीमेंट की बात करते हैं आप? उस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था। ये कंसेंसस बेस्ड था। उस सरकार को आप ही ने समर्थन देके आप अपना वोट कर देते, आप बाहर कर देते, नहीं हम नहीं करेंगे। किसने रिन्यू करा? आपकी सरकार ने। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूं, कि लगातार ये इसलिए करा गया था ताकि बॉर्डर्स पर गतिविधियां बता दी जाएं और मिसकैलकुलेशन होने की वजह से कोई भी गतिविधि ऐसी ना हो जाए जो हमारे बॉर्डर्स पर गांव हैं उनको कोई दिक्कत आए या उन पर कोई गलती से हमला हो जाए कि कोई मिसकैलकुलेशन ना हो। लेकिन यहां क्या किया मानक जी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहां तो बात होती है जब विदेश मंत्री ने खुद आकर कह दिया कि हमने तो वहां पर जब पहलगाम का बदला हम लेने जा रहे थे, हमने पाकिस्तान को फोन कर बता दिया था। ये बर्थडे पार्टी का आरएसवीपी दे रहे थे कि फला तारीख को हम आएंगे और आपके यहां पर हमला करेंगे। आप देखिए मुखबरी कैसी थी। और मैं कह रही हूं आपने बता दिया, इतना बड़ा देशद्रोह आपने कर दिया। तो अरे मेरे भाई थोड़ी सी संवेदना आपको दिखानी थी ना, पूछ के भी लोगों के लिए जो बेचारे शहीद हो गए क्योंकि आपने उनको आगाह नहीं करा कि हमला हो सकता है, आप गांव खाली कर दीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ खैर ये सारी ऊल जलूल बयान, निशिकांत जी का नैरेटिव, इस पर हम चर्चा नहीं करते क्योंकि झूठी सरकार और झूठे इनके नेता। लेकिन मानक जी अब आप देखिए, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, 1 महीना भी नहीं हुआ कि हमारे लोग अभी शहीद हुए थे। लोगों के घरों में आंसू अभी सूखे नहीं थे। लेकिन 8 दफा राष्ट्रपति जो हैं यूएस के ट्रंप साहब, वो ये बोल देते, कभी मीडिएशन कराई बोलते हैं, कभी हेल्प कराई बोलते हैं, कभी कहते हैं मैंने ट्रेड पर धमकाया, कभी कहते हैं जो टिम कुक है मैंने उनको धमकाया कि एप्पल जाकर निवेश न करे हिंदुस्तान में। लगातार इस तरह की बातें ये करते जा रहे हैं। और ये वही ट्रंप है जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउडी मोदी करा था, अब की बार ट्रंप सरकार करा था। ये वही है जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों ने हवन करा था कि अब तो हाउडी मोदी भी हो गया है किसी तरह और ट्रंप वापस से राष्ट्रपति बन जाए। ये वही। बस हवा निकल गई। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ही है, हमें भूलना नहीं चाहिए था मानक जी। हम उस देश से आते हैं जहां हमने बचपन से, जब से हम पैदा हुए होश संभाला है, हमने जय जवान का नारा दिया है। आज मोदी सरकार की जो वीक डिप्लोमेसी है उसमें हमारा देश का बच्चा मजबूर हो गया कि आपने जय ट्रंप का नारा दिलवा दिया। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। और वाह, अब आप देखिए ये पोस्टर बॉय हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर ये प्रधानमंत्री अरे गरिमा ही नहीं समझ रहे हैं। कोरोना का सर्टिफिकेट तो प्रधानमंत्री की तस्वीर, वैक्सीनेशन हो तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर, ऑपरेशन सिंदूर हो तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर, अरे बच्चों के स्कूल के बैग्स तक पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर। और आखिरी 10 सेकंड मानक जी, ये फंस गया सीएम। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? गजब बेइज्जती है। अब तो वो दिन दूर नहीं है जब बच्चा पैदा होगा, बर्थ सर्टिफिकेट पर नरेंद्र मोदी की फोटो होगी। और अगर खुदा ना करे कोई मर जाता और वो किसी आतंकवादी हमले से मरे या फिर एक्सीडेंट से मरे, लेकिन नरेंद्र मोदी कतराएंगे नहीं, उसके डेथ सर्टिफिकेट पर भी अपनी फोटो लगा देंगे। ये क्या चल क्या रहा है? पर वो छुटपैया नेता मैंने थोड़ी देर पहले भी ब्रेकिंग न्यूज बताई ना, शुभम के परिवार से मिलने भी तो जा रहे हैं ना प्रधानमंत्री। अब जब आपने पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी की फोटो लगा दी तब आपको याद आ रहे आंसू पोंछने। आपको जाना था, अगले दिन जाना था। आप सर्वदलीय बैठक में नहीं आते, आप पार्लियामेंट का सेशन विशेष सत्र आप नहीं बुलाते, आप लोगों से मिलने नहीं जाते। जब देश का
विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का पर दबाव पड़ता है जब राहुल गांधी जाते हैं उन बच्चों के घरों में जाकर उनको सीने से लगा के उनके आंसू पोंछते, तब आप जागते हैं नींद से। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट अगर प्रधानमंत्री ले रहे हैं, सरकार ले रही है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, कोई गलत हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 1971 का क्रेडिट इंदिरा गांधी लेती है ना, बिल्कुल। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी आज तक उसका क्रेडिट लेती है ना कि 1971 में देश के 2 टुकड़े कर दिए थे, किसने किए थे? सैम मानेक शौकत का नाम नहीं लेते आप तो इंदिरा गांधी ने किए थे, इंदिरा गांधी ने किए थे बोलते हैं। मानक जी, आप मुझे याद दिलाइए, आप मुझसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं जानती हूं आप बता पाएंगे, शायद मेरी गलती रही होगी, आप मुझे बताइए 1971 में कौन से विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को फोन करके बताया था, हेलो जी हमारे अपने आतंकवादियों को साइड कर दो? और मुझे बताइए कौन सा सीज फायर व्हाइट हाउस से आया था? मुझे बताइए भारत की सेना को पता चलने से पहले कैसे पता चलता है कि सीज फायर वहां से होने वाला था? अरे आपके पास मौका था, हम लोग, हमारी सेना खड़ी थी, मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, मारना था उन आतंकवादियों को, लाना था मसूद अजहर को, लाना था हाफिज सईद को, गिरबान से घसीट के लाना था। मैं लगातार बोलती हूं, लेकिन आपने ट्रंप से लाल आंखें दिखा दी। अरे मुझे नहीं देखनी जयशंकर साहब की और नरेंद्र मोदी की वो लाल आंखों वाली फोटो, अपने पास रखे भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल। जो मुझे देखना है वो ये कि पाकिस्तानी संगठनों को घुस के मार रही थी मेरी सेना और उन्हें आपने रोक दिया। ये आपकी वीक डिप्लोमेसी थी। आपने घुटने टेके चीन के सामने, आपने घुटने टेके पाकिस्तान के सामने और आपने घुटने टेके यूएस के सामने। हमारी सेना ने नहीं टेके, नरेंद्र मोदी। ओके, तो कैसा लगा मेरा मजाक?